ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि अगर मनुष्य को अपने जीवन काल के अंदर में प्रेम के अंदर में धोखा मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं तो एक पंडित आदमी हूँ और मेरा जो धर्म कहता है वह भटके हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान देना मैं अपनी प्रमुखता मानता हूँ। कई लोगों ने मुझसे समय समय पर जवाब तलब भी किया, पूछा कि पंडित जी, जहाँ हम विवाह करना चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वहाँ घरवाले विवाह नहीं करते हैं, और कई बार जहाँ हम नहीं चाहते वहाँ हमारा विवाह हो जाता है। तो जीवन के अंदर में ये एक समस्या बनी रहती है। अब कई बार लोग कहते हैं हमें प्यार में धोखा मिल गया, कई बार लड़कियां बोलती हैं हमें प्यार में धोखा मिल गया, कई बार लड़के बोलते हैं हमें प्यार में धोखा मिल गया, कई बार और भी कई जीवन में घटनाएं होती हैं मनुष्य के, जिसको वह जीवन भर सोचता रहता है। अब हमारा जो मेन मुद्दा इसमें है वो ये है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्या करना चाहिए। क्योंकि जो समय उसने प्रेम में गवाया होता है वह पल तो उसे मरने के अंतिम समय तक याद रहेगा। लेकिन इस संसार में और खास करके कुछ लोगों में ये धारणा होती है कि जो हम विवाह अपने बेटे या बेटी का करेंगे वो उनके जीवन में सुख लेके आएगा, और ऐसा पाया भी गया है कि सुख लेके आया भी है। इस बात को हमेशा जीवन में मान के चलिए कि आप अगर किसी के साथ प्रेम करते हैं और कुछ समय के लिए आपका प्रेम उसके साथ हो जाता है, तो ये जो पूर्व जन्म का अधूरा मिलन होता है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर व्यक्ति को मिल जाता है, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते को अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनका प्रेम मिल जाता है और मिलने के बाद कुछ समय तक वो साथ में रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनका आपस में फिर मनमुटाव हो जाता है। मैंने पहले भी आपको ये बात बतलाई है कि जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है वो जीवन की समस्त घटनाओं को अपने साथ लेके पैदा होता है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप एक कवि बन जाइए तो आप नहीं बन सकते। मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक संगीतकार बन जाइए, आप नहीं बन सकते। मैं आपसे कहूँगा आप इंजीनियर बन जाइए, आप नहीं बन सकते। मैं कहूँगा आप एक ज्योतिषाचार्य बन जाइए, आप नहीं बन सकते। कोशिश कर सकते हैं बनने की, पर लक्ष्य पर तो वही आदमी पहुँचता है जिसके प्रारब्ध में
प्रभु ने लिखा है। इसी प्रकार आपको जीवन में जो भी साथी मिला है वो उसको अपना प्रारब्ध मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे व्यक्ति का जीवन सुखमय रहेगा और जो खूबियां आप प्रेमिका या प्रेमी के अंदर में ढूंढते थे वो खूबियां आप अपनी स्त्री में देखिए या पुरुष में देखिए और आपका जीवन अपने में धन्य हो जाएगा। क्योंकि यह भी मनुष्य के जीवन में एक प्रकार का प्रेम भी एक प्रकार का वायरस है। जिस प्रकार कंप्यूटर चलाते चलाते उसमें एक वायरस आ जाता है, फिर उसे ठीक कराना पड़ता है, उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन के अंदर में अगर प्रेम ना मिले तो समझ लेना कि तो आपके जीवन में वो एक प्रकार का वायरस आया हुआ है और उस वायरस से निजात पाने के लिए आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। और वह ठीक कैसे होगा? ये चीज़ ठीक होती है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से। अगर आपका सामाजिक दृष्टिकोण अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा है, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। अन्यथा जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल से बाहर नहीं निकलती और उसी में ही घूमती रहती है और एक दिन उसकी मृत्यु उसी के अंदर हो जाती है, उसी प्रकार से जो आदमी प्रेम में अत्यधिक डूब जाता है वह जीवन में ना तो कोई सफलता हासिल कर पाता है, ना उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वो एक मकड़ी की जाल की तरह अपने जीवन में फंस जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता है और अंत में उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। तो ये विषय था कि अगर व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिले तो उसे जीवन में किस प्रकार अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। और यही सृष्टि का नियम है। अगर हमें किसी प्रकार से कोई फल खाना है, सपोज हमें नारियल ही पानी पीने को मन करता है और वो पेड़ बहुत ऊंचा होता है और हम वहाँ चढ़ नहीं सकते, तो हम अपनी मन की इच्छाओं को मन में ही रख के आ जाते हैं। कई बार प्रयत्न करने पर भी कई चीज़ें जीवन में नहीं मिल पाती, आदमी सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए यही कहा गया संतोषम परम सुखम, संतोष ही आदमी का परम सुख है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि शायद कुछ जो जीवन में धोखा खाए हुए मनुष्य हैं उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान इससे मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।